टीए आर्मी या फिर आर्मी फिजिकल आपसे नहीं लग पा रहा है और आप ढूंढ रहे हैं वर्कआउट, आपको कोई नहीं बता पा रहा है सही तरीके से क्या आपको वर्कआउट करना है, क्या आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट के जो हमारे 20 दिन बचे हैं उनके लिए जो आपको वर्कआउट करना है, स्पीड वर्कआउट करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कल मैंने आपको बताया था ट्यूसडे का वर्कआउट, आज मैं आपको बताऊंगा वेडनेसडे का वर्कआउट जो आपको करना है और अपनी फिजिकल एक्सीलेंट लगानी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त साकेत त्यागी, 2 नेशनल मेडलिस्ट एंड 2 टीम स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद 30 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट फॉर इंडियन आर्मी। तो मैं आपको बता रहा हूं जो वेडनेसडे में आपको वर्कआउट करना है। कल ट्यूसडे था तो मैंने आपको बताया था जो आपको वर्कआउट करना है उसमें स्पीड भी थी, इंडोरेंस भी था और आपकी बॉडी को रिकवर करने का अच्छा तरीका भी था। तो चलते हैं वर्कआउट शेड्यूल की तरफ। सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, आपको टीए भर्ती अगर लगानी है तो आपको रेपिटेशन जरूर लगानी है अपने वीकली वर्कआउट में। तो मैं आपको बता रहा हूँ वर्कआउट शेड्यूल ऐसा जो आपकी रेपिटेशन भी कवर करेगा, आपका एंड्योरेंस भी कवर करेगा और आपकी टाइमिंग 6:50 या फिर 6:30 मिनट आ रही है। अगर आप 20 दिन भी इस वर्कआउट को टाइमिंग के साथ में कर लेते हैं, जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइमिंग के साथ में अगर आप करते हैं तो आपकी जो टाइमिंग है वो 4:50, 4:40 या 4:30 आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आराम से आ जाएगी। तो चलते हैं वेडनेसडे के वर्कआउट की तरफ। ये वर्कआउट टेक्निकल वर्कआउट होगा। हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आ जाना है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरीके से रनिंग करते हैं। वहां पर हमको फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाना है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब हमको अपनी बॉडी को रेडी करना है वर्कआउट के लिए, क्योंकि स्पीड वर्कआउट चल रहा है, इंजर्ड भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी चूक हो गई। अगर आपको बेस ही बताऊंगा और वर्कआउट भी बता रहा हूँ सही तरीके से जो आपको शुरू से करना है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखेगा वीडियो को। आपको करना क्या है, आपको सही तरीके से स्ट्रेच करना है अपने शोल्डर्स, अपने हैंड, अपने फोरआर्म्स और अपनी नीक, अपनी ग्लूट्स मसल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है। मतलब आपको फ्रंट जो हमारी हैमस्ट्रिंग है, फ्रंट और बैक फ्रंट अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है और अपना जो एंगल है ये भी सही तरीके से स्ट्रेच करना है एंगल को। इसके करने के बाद आपको 15 मिनट वार्म अप करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आपको 15 मिनट करना है और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो तब भी आपको 15 मिनट वार्म अप ही करना है। ये वार्म अप करने के बाद हल्का हल्का स्ट्रेच करने के बाद आपको एबीसी ड्रिल करनी है। एबीसी ड्रिल मतलब आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी है कि आपको किस तरीके से एबीसी ड्रिल करनी है। एबीसी ड्रिल करने के बाद हमको स्ट्राइड लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 4 स्ट्राइड लगानी है और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 5 स्ट्राइड लगानी है, जिसमें आपको फटीक नहीं लगानी है, थोड़ा नॉर्मल चाल से भागना है, रनिंग करनी है, मतलब रिदम रखना है अपनी बॉडी को, जिससे हमारी मसल्स रिकवर हो और हमारी मसल्स रेडी हो वर्कआउट के लिए। अब आते हैं हम इसके मेन वर्कआउट पर। ये बेस था। मेन वर्कआउट में हमको करना क्या है, हमको 1200 मीटर की लगानी है एक रेपिटेशन पहले, जिसमें हमारी टाइमिंग होगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी टाइमिंग 3:50 होगी और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपकी जो ये टाइमिंग है वो 3:45 होगी, जिसमें आपका रेस्ट होगा 5 मिनट। मतलब आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं आपको सेम रेस्ट मिलेगा, क्योंकि अब आपकी भर्ती सर पर है तो आपको रेस्ट भी सेम मिलेगा और टाइमिंग भी सेम ही मिलेगी, क्योंकि आपको एक साथ दौड़ना है वहां पर। इसके बाद 1200 मीटर लगाने के बाद हमको 1 किलोमीटर लगानी है, मतलब 1 किलोमीटर की रेपिटेशन लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए इस 1 किलोमीटर की टाइमिंग होगी 3:10 और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपके लिए ये टाइमिंग होगी 3:05, मतलब 3 मिनट 5 सेकंड में आपको ये 1 किलोमीटर कवर करनी है, जिसमें आपका रेस्ट होगा 3 मिनट। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इनका रेस्ट भी सेम होगा और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपका रेस्ट भी सेम होगा। इसके बाद आपको रेस्ट करने के बाद 800 मीटर लगानी है, मतलब ये रेपिटेशन थोड़ी क्लोज होती जा रही है। आपको रेपिटेशन लगानी है 800 मीटर। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी इसमें टाइमिंग होगी 2:30 और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपकी इसमें टाइमिंग होगी 2:25, जिसमें आपका जो रेस्ट होगा 2.5 मिनट का होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो तब भी आपके लिए 2.5 मिनट का होगा और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तब भी आपके लिए ये रेस्ट 2.5 मिनट का ही होगा। अब आप ये लगाने के बाद आपको लास्ट रेपिटेशन जो लगानी है वो 600 मीटर लगानी है। इसमें स्पीड चल रही है तो आपको स्पीड वर्कआउट ही मिलेगा। आपको 600 मीटर लगानी है,
जिसमें आपकी टाइमिंग होगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी टाइमिंग होगी 1:45, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपकी जो ये टाइमिंग है ये होगी 1:40। मतलब आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा। स्पीड वर्कआउट चल रहा है, इसमें हम थोड़ा सा भी इंड्योरेंस शामिल नहीं कर सकते। इसमें जो आपका रेस्ट होगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये रेस्ट होगा 1.5 मिनट का, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपके लिए ये रेस्ट होगा 1 मिनट 20 सेकंड का। ये वर्कआउट करने के बाद आपकी फटीग लग चुकी है अच्छी तरीके से। आप इस वर्कआउट को करने के बाद कूल डाउन कीजिए, अच्छी तरीके से कूल डाउन कीजिए, और बॉडी को हल्का हल्का स्ट्रेच करने के बाद सीधा घर चले जाएं। इवनिंग का जो हमारा वर्कआउट होगा, इवनिंग में हमारा जो वर्कआउट होगा वो रेस्ट होगा, क्योंकि हमारी फटीग लगती आ रही है पूरे वीक में, तो हमको बीच में एक रेस्ट चाहिए। इवनिंग में हमारा जो वेडनेसडे है उसमें रेस्ट रहेगा। 2-3 दिन से हम फटीग लगा रहे हैं तो हमको रेस्ट करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं वेडनेसडे में इवनिंग का रेस्ट नहीं करते। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अगले वर्कआउट के साथ में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और बता सकते हैं कि हमको इस पॉइंट पर डाउट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट डे में। सो कीप रनिंग गाइस।